नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। शाहीन बाग वो जगह जो दिल्ली के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रही। देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई सूबों के सीएम और गृह मंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों ने चुनाव में इसका डर दिखाकर लोगों से वोट मांगे। तो किसी ने इसे मिनी पाकिस्तान बताया, तो किसी ने कहा यहां जाना सीरिया से भी मुश्किल है। लेकिन तब उन लोगों की खूब आलोचना हुई थी कि भारत के एक हिस्से को आप दुनिया के इन कुख्यात देशों के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। लेकिन वहां से अब जो खबर आ रही है वो इन बातों को कुछ हद तक साबित करती दिख रही है। यह आंदोलन संविधान बचाने के नाम पर चल रहा है और इन लोगों की मांग है कि देश के लोगों से नागरिकता साबित करने के लिए सरकार को कागज मांगने का कोई अधिकार नहीं है और इसलिए वे कागज नहीं दिखाएंगे। इस आंदोलन पर कई फेमस गीतकारों ने कागज नहीं दिखाएंगे वाली कविता भी लिखी थी। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कागज नहीं दिखाएंगे वाला ये गैंग खुद लोगों के कागज चेक कर रहा है, वो भी उस संविधान के खिलाफ जाकर जिसको कथित तौर पर बचाने के लिए ये एक मुख्य मार्ग को जाम करके बैठे हैं। दरअसल शाहीन बाग के जिस रास्ते पर इन लोगों ने कब्जा कर रखा है, वहां इन्होंने अब वहां से गुजरने वालों के लिए चेकिंग पॉइंट्स भी बना दिए हैं। जैसे किसी दूसरे देश में जाने वाली सीमा पर आपके पहचान पत्र चेक किए जाते हैं, वैसे ही यहां भी आपको अपने पहचान पत्र दिखाने पड़ते हैं। अगर आपके पास पहचान पत्र नहीं है तो इस रास्ते को आप पार नहीं कर सकते हैं। खबर अमर उजाला में छपी है। खबर के मुताबिक प्रदर्शन स्थल के आसपास के इलाके को इन लोगों ने रस्सी लगाकर बंद कर रखा है और वहां अपना कानून लागू कर दिया है, जिस वजह से यहां से आवागमन करने वाले आसपास के इलाके के लोगों में खासा आक्रोश है। इन आंदोलनकारियों ने नोएडा की ओर जाने वाले रास्ते को 1.5 महीने से अवैध तरीके से बंद कर रखा है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई वहां से पैदल होकर गुजर भी रहा है तो उसके लिए भी ये रास्ता आसान नहीं रहा है। यहाँ खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उस संविधान का मखौल बनाया जा रहा है जिसे ये बचाने के नाम पर यहाँ पर बैठे हैं और लोगों के नागरिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। यहां से जो कालिंदी कुंज या नोएडा की ओर जा रहे हैं उसे इनकी जांच प्रक्रिया से होकर गुजरना होता है। पहले लोगों को पहचान पत्र दिखाना पड़ता है और फिर ये लोग जांच करते हैं। रास्ते पर रस्सियां लगा रखी है और यहां युवाओं की टोली को खड़ा कर दिया गया है जो इंस्पेक्टर की भूमिका में होते हैं। खबर के मुताबिक सरिता विहार के आनंद वर्मा ने बताया कि शाहीन बाग का हाल ऐसा हो गया है जैसे किसी दूसरे देश का हिस्सा हो। प्रदर्शनकारी रास्ते से गुजरने वालों से अभद्रता भी करते हैं। जांच के नाम पर वे महिलाओं को भी नहीं छोड़ रहे। जसोला के ही संजय कसाना बताते हैं कि मैं किसी काम से पैदल कालिंदी कुंज की ओर जा रहा था, लेकिन मेरे पास पहचान पत्र नहीं था, इस वजह से मुझे वापस लौटा दिया गया। ये जांच सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं है, वहां से पैदल जाने वाली महिलाओं को भी जांच प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ रहा है। इस जांच को महिलाओं का दस्ता करता है। अब सवाल ये कि जो लोग संविधान बचाने के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हैं उनको शाहीन बाग को अलग देश बनाने की इजाजत किसने दी? इस तरह से वे लोगों की जांच कर क्या कानून को हाथ में नहीं ले रहे हैं? और नागरिक अधिकारों की बात ही क्या की जाए, क्योंकि लोगों ने 1.5 महीने से आसपास के लोगों के अधिकारों पर ब्रेक लगा दिया है। अब चुनाव खत्म हो गए हैं, सरकार से उम्मीद है कि इस अड्डे को वो खाली कराएगी ताकि आम लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सके और इस इलाके को देश के अंदर एक अलग देश बनाने से रोका जा सके। आपको क्या लगता है? क्या आप चुनाव खत्म हो गए तो सरकार इस जगह को खाली कराएगी? और क्या आपको नहीं लगता है कि इन लोगों को खुद किसी ऐसे जगह पर जाकर बैठना चाहिए जो धरने के लिए नियत की गई है? वहां पर बैठकर ये आम लोगों के लिए मुसीबत का कारण ही बन रहे हैं और इनकी छवि लोगों के बीच में दिनों दिन खराब होती जा रही है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।